स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे, चैप्टर 4 आप लोग को पढ़ा दिया गया है, जिसमें कुछ बाकी था तो उसका वीडियो आज आ गया, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियो पिछला क्लास का नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख ले, फिर एक क्लास देखे। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 3 तक कंप्लीट, चैप्टर 4 चल रहा है आप लोगों का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या है इसका देख लीजिए आप लोग। बोध स्तर पर शिक्षण का मारिसन का प्रतिमान। ठीक है, बोध स्तर पर शिक्षण का मारिसन, बोध स्तर पर एक मिनट रुके, देखिए नहीं है ना। बोध स्तर पर शिक्षण का मारिसन प्रतिमान। तो देखिए इसका प्रतिमान पक्ष में उद्देश्य, संरचना, सामाजिक व्यवस्था दिया है। और देखिए बोध स्तर का शिक्षण, तो प्रत्यय या स्वामित्व प्राप्त करना। ठीक है, उद्देश्य में क्या होता है? प्रत्यय या स्वामित्व प्राप्त करना। ठीक है, संरचना में बोध स्तर की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित 5 सोपान होते हैं। यहाँ पे सोपान कट गया है, 5 सोपान होते हैं। तो पहला होता है अन्वेषण, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है आत्मीकरण, चौथा होता है व्यवस्था और पांचवा होता है अभिव्यक्तिकरण। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोध स्तर का शिक्षण में कितने सोपान होते हैं? आप लोग याद रखिएगा, बोध स्तर में शिक्षण के 5 सोपान होते हैं। क्या क्या? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था में देख लीजिए क्या होता है। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। शिक्षक क्या होता है? व्यवहार का नियंत्रक होता है। शिक्षक व छात्रों दोनों सक्रिय रहते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा उपयोगी है। सामाजिक व्यवस्था के प्रथम 2 सोपानों में शिक्षक और अंतिम 3 सोपानों में छात्र शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। अब सहायक प्रणाली में देख लीजिए क्या होता है। इसके आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा क्या क्या? लिखित, मौखिक और निबंधात्मक की मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें स्पष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। स्मृति, बोध व चिंतन स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन। स्मृति, बोध व चिंतन स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर में हर्बर्ट है, बोध स्तर में मैरिसन है, चिंतन स्तर में हंट जी हैं। तो देखिए प्रवर्तक कौन है स्मृति स्तर के? तो हर्बर्ट। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा चार्ट दे दिया। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट है, बोध स्तर के मैरिसन है, चिंतन स्तर के हर्ट है। यहीं से तीनों का आप लोग याद कर लीजिए। शिक्षण की प्रकृति स्मृति स्तर में हर्बर्ट जी ने बोला है विचारहीन होता है, और बोध स्तर में विचार युक्त होता है, और चिंतन स्तर में पूर्ण विचारवान स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य क्या होता है। स्मृति स्तर में ज्ञानात्मक होता है, स्मृति स्तर में उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है। बोध स्तर में बोधात्मक और प्रयोगात्मक होता है, और चिंतन स्तर में विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन होता है। पाठ्य वस्तु स्मृति स्तर में तथ्यात्मक होता है, और बोध स्तर में व्याख्यात्मक होता है, और चिंतन स्तर में चिंतन से परिपूर्ण होता है। कक्षा का वातावरण इसी तरह निष्क्रिय इसमें होता है, इसमें आलोचनात्मक होता है, इसमें विवादास्पद होता है। अधिगम क्या होता है? इसमें उद्दीपन अनुक्रिया होता है, इसमें पुनर्बलन अंतर्दृष्टि होती है, चिंतन स्तर में आत्मनिष्ठता होती है, और स्मृति स्तर में अधिगम संरचना होता है, संकेत श्रृंखला, बोध स्तर में होता है संबंध विभेद का प्रत्यय, और चिंतन स्तर में होता है नियम तथा समस्या का समाधान। और देखिए युक्तियां में व्याख्यान होता है, प्रश्नोत्तर होता है, वाद विवाद, विचार स्पर्श होता है। अभिप्रेरणा में क्या होता है? अभिप्रेरणा में होता है बाह्य व आंतरिक संरचना बोध स्तर में, और चिंतन स्तर में आंतरिक होता है। बुद्धि व स्मृति होता है आप लोगों का स्मृति स्तर में, और फिर बोध स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है, और चिंतन स्तर में सृजनात्मकता क्षमताओं का विकास होता है। तो चलिए ये था, आप लोग परीक्षण में देख लीजिए। स्मृति स्तर में क्या होता है? मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, प्रत्यय, स्मरण तथा वाक्य पूर्ति होता है। और इसमें क्या होता है?
आप लोग का बोध स्तर में लिखित, मौखिक, वस्तुनिष्ठ, अभिज्ञान, बहुचयन, सत्य, असत्य, लघु उत्तरी होता है। निबंधात्मक जैसे चिंतन स्तर में हो जाता है आप लोग का वर्णन करो, विचार करो, मूल्यांकन करो। ठीक है, अब देखिए शिक्षण स्तरों के लाभ हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे इसको भी। शिक्षण स्तरों के ज्ञान से छात्र अध्यापक इस बात की जागरूकता प्राप्त होती है कि शिक्षण एक विचारहीन विचार से परिपूर्ण चलने की निरंतर प्रक्रिया है। अब दूसरा देखिए, शिक्षण क्रियाएं इन स्तरों के संबंध में की जा सकती है। तीसरा देखिए, इन स्तरों के संदर्भ में शिक्षण की व्यवस्था परीक्षण के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? शिक्षण की व्यवस्था तो परीक्षण के साथ जोड़ा जाता है। अब चौथा देखिए, विभिन्न स्तर पर एक ही विषय वस्तु का शिक्षण किया जाता है, लेकिन इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं। एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए, ठीक है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए शिक्षण स्तरों का कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए छठवां देखिए, सेवाकालीन अध्यापक इन शिक्षण स्तरों का कौशल विकसित कर सकते हैं। शिक्षण चरों को ज्ञान और शिक्षण स्तरों का प्रयोग शिक्षण समझने में सहायता प्राप्त करता है। प्राइमरी से विश्वविद्यालय की कक्षाओं में शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए वैज्ञानिक को इन्हीं शिक्षण स्तरों से मिलता है तथा शिक्षण पाठ्यक्रमों के विकास में सहायता मिलती है। अब ये रहे आप लोग के कुछ क्वेश्चन आंसर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है और चौथा है। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण स्तरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में पक्का लिखने के लिए आएगा। और दूसरा है, स्मृति, बोध व चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहीं से आप लोग याद कीजिए स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा हर्बर्ट महोदय हैं, बोध के मैरिसन हैं, चिंतन के हंट जी हैं। ठीक है, लघुत्री अगर 2 आप लोग तैयार कर लेते हैं तो उसमें लघुत्री भी तैयार। आपका आइए कुछ MCQ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, शिक्षण की प्रक्रिया के कितने स्तर होते हैं? तो आप लोग को पहले वीडियो में इस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया था। तो शिक्षण प्रक्रिया के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, आप लोग को पता है। पहला होता है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, पहले स्मृति स्तर से प्रारंभ किया जाता है, फिर बोध स्तर जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, फिर चिंतन स्तर पे अंत किया जाता है। अब चिंतन स्तर के शिक्षण से विद्यार्थियों का क्या विकास होता है? तो सृजनात्मकता का भी विकास होता है, सुंदरता का भी विकास होता है, मौलिकता का विकास होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और स्टडी हब को प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण में किस क्रिया पर जोर दिया जाता है? तो स्मृति स्तर के शिक्षण पे आप लोग को बताया गया था प्रत्यय स्मरण व रटने पर जोर दिया जाता है। तो इसका अ व ब दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप लोग। शिक्षण के स्मृति स्तर में क्या सुझाव दिया जाता है? तो समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, ये भी सही बात है। एक मिनट, हाँ, समग्र रूप से प्रस्तुत की जाए, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए। तो ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। चिंतन स्तर में शिक्षण कैसा होता है? तो आप लोग बताइए चिंतन स्तर में शिक्षण कैसा होता है? और चिंतन स्तर के प्रवर्तक का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग के पास 5 सेकेंड का टाइम है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। चिंतन स्तर में शिक्षण कैसा होता है? समस्या केंद्रित होता है। चिंतन स्तर के प्रवर्तक हैं हंट। ठीक है, आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए, तीनों प्रवर्तक का नाम इसमें याद होना चाहिए। स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है? स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट महोदय। ठीक है, बोध स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैरिसन ने बोध का स्तर का प्रतिपादन किया था। चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? हंट। तो चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है? हंट। आप लोग सभी लोगों को इतना क्वेश्चन याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आप लोग का 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों का इसके बाद चैप्टर का नाम है संप्रेषण की प्रक्रिया, उस पर भी वीडियो आएगी। तो चलिए, आप लोगों को क्लास आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं बंद। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और ऐसे ही स्टडी हब को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू गाइज।